प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्विज क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCRT पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्नावली 5.1 से प्रश्नावली 5.3 तक जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने अपने क्लासेस में कवर किए थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.4 के प्रश्नों को। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 5.4 के प्रश्न। प्रथम प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने इस प्रकार के प्रश्नों को प्रश्नावली 5.1 में भी किया था। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यह एक वर्ग है। इस वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1 और 2, 2 भागों में। तो आपका हर हो जाएगा 2। इसमें से कितने भागों को रंग किया गया है? 1 भागों को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी इसका भिन्न हो जाएगा 1/2। दूसरा प्रश्न है, इसमें कितने भागों को विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4, 4 भागों को। कितने भागों को रंग किया गया है? 2 भागों को, यानी कि 2/4। हम इस भिन्न को और भी छोटा कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? कि हम 2/4 को और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं? आपको देखना है बच्चा कि क्या किसी का पहाड़ा में 2 और 4 दोनों आता है क्या? एक को छोड़कर कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसके पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है? तो आप बोलोगे सर 2 है। 2 का पहाड़ा में 2 आता है 1 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा भिन्न क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इसे 2 भागों में बांटा गया है तो 2 लिख देंगे नीचे। 1 भाग को रंग किया गया है तो 1 हो जाएगा ऊपर, 1/2 हो गया। चौथे प्रश्न को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 भागों में बांटा गया है। इसके एक यहाँ पे 3 भागों को रंग किया गया है तो ऊपर होगा यहाँ पे 3। कितना होगा बच्चा? 3। यहाँ पे भी से मिटा करके 3 लिख देता हूँ। हमारा भिन्न हो जाएगा 3/4। क्या होगा भिन्न? 3/4 हो जाएगा। अर्थात पहले का आंसर 1/2, दूसरे का आंसर भी 1/2, तीसरे का आंसर 1/2 और चौथे का आंसर होगा हमारा 3/4। दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमें भिन्न दे रखा है 2/3। कितना भिन्न दे रखा है? 2/3 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे यदि खानों को गिनिएगा कि कुल कितने खाने हैं तो देखिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने खाने हैं? 9 खाने हैं। हमें इन 9 खानों को 3 भागों में विभाजित करना है, क्योंकि यहाँ भिन्न के हर में 3 है। हम जानते हैं कि हर जितना होता है उतना ही भागों में हमें इसे विभाजित करना होता है। तो हमें हर दे रखा है 3 है, अर्थात हमें इस 9 को 3-3 के ग्रुप में विभाजित करना होगा। तो यहाँ देखिए 9 को हम 3-3 के ग्रुप में विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 का यहाँ बन जाएगा, 3 यहाँ बन जाएगा, 3 फिर से 3 और फिर से 3, अर्थात 3-3 का यहाँ पे ग्रुप बन गया। 1, 2, 3 बन गया। अब इसमें से आप 2 भाग को रंग दो, यानी आप इसके 2 भाग को रंग दो। 2 भाग कितने हो जाएंगे इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को आप इसमें रंग दीजिए। क्या करना है? इसमें से हमें 6 को रंग देना है। तो यहाँ से हम इसके 6 भाग को ऐसे करके रंग सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 भाग को हमने इसे रंग दिया। ठीक है बच्चा, ऐसे आपको भी ऐसे करके अच्छे से रंग लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 को एक साथ रंगो, आप अलग अलग खानों को भी रंग सकते हो कि हमने एक खाने इसके रंग लिए, एक खाने इसके रंग लिए, यानी एक खाना इसका रंग लो फिर एक खाना इस तरह आपको 6 खानों को रंग लेना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 1/3। कुल कितने यहाँ पे हैं? पहले गिन लेते हैं। इसमें है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह 9 है।
और 9 को हमें 3 भागों में विभाजित करना है। तो फिर से 3 3 का बनेगा यहाँ पे। 3 3 में से आपको एक रंग देना है, तो 3 3 में से एक रंग देंगे यानी 3 रंग देंगे, क्योंकि 3 गुने 3 9 हो जाएगा। तो इसमें से 3 को हमें रंग देना है, बाकी 1 2 3 4 5 6 हमारे बच जाएंगे। तो चलिए इसमें से हम 3 को रंग देते हैं, 3 खानों को हमें ऐसे रंग देना है। तो इससे हम ऐसे करके रंग देते हैं। ये रहा हमारा 3 खाना और हमने इसे ऐसे करके रंग दिया। ठीक है बच्चा, ऐसे हमें रंग लेना है। तो ये थे आपके प्रश्न संख्या 2। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरिए। 3/4 और इधर बराबर में दिखा गया है 8 और ऊपर में हमें भरना है कि ऊपर में कौन सी संख्या आएगी। बच्चा मैं आप सभी को एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ होता है समतुल्य भिन्न। क्या होता है? समतुल्य भिन्न। क्या होता है सर समतुल्य भिन्न? किसी भी भिन्न में 2/4, जैसे यह एक 2/4 नहीं, इसे हम थोड़ा सा ले लेते हैं, 1/2 है। किसी भी भिन्न में समान संख्या से गुना करना या भाग करना पर जो भिन्न प्राप्त होता है वह समतुल्य भिन्न होता है। जैसे 1/2 आपका एक भिन्न है, हम इसमें एक समान संख्या यानी ऊपर 2 से भाग कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, नीचे भी 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों 2 से गुना कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये जो हमारा नया भिन्न हुआ है और 1/2 जो हमारा पुराना भिन्न था, ये दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाएंगे, ये दोनों भिन्न समान कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? 3/4। और देखिए 4 से 8 बन रहा है, तो 4 में ऐसा क्या गुना करें कि 8 बन जाए? तो आप लोग बोलोगे कि सर 4 में आप 2 के गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ठीक है, 4 में हम लोग 2 की गुना कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब भी किसी भिन्न में यहाँ पे बराबर दे रखा हो तो नीचे गुना कर रहे हैं 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। यानी 4 को 2 से गुना किए 8 आया, 3 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 3/4 का समतुल्य भिन्न 6/8 है। आई बात समझ में? अब आप लोग इस 6/8 को 3 यहाँ पे काटा पीटी करोगे, यानी यहाँ पे, तो यह क्या आएगा? 3/4 ही आएगा, क्योंकि 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4 ही आएगा। 3/7 को यहाँ पे लिखा गया है, तो 7 को किससे गुना किया गया कि 28 हो गया? 4 से। 7 चौक 28, ऊपर भी 3 को 4 से गुना कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे या तो था गुना किया गया है, तीसरे प्रश्न में भागा किया गया है। 16 को 4 से भागा करेंगे तो आएगा 4, ऊपर 4 से भागा किया गया है, तो नीचे भी भागा करना है हमें। 64 को हम 4 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 चौक 64। तो ऐसे हम लोगों को इस प्रकार संख्याएं भर लेनी है। चौथा प्रश्न है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है? जांच कीजिए। पहला है 7/35 और 1/5। तो समतुल्य भिन्न की हमें जांच कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से जांच कर लेते हैं कि क्या हमारा जो भिन्न है वो समतुल्य है। प्रश्न क्या था? 7/35 था और इसे लिखा गया है 1/5। क्या ये दोनों बराबर हैं? देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7/35। अभी मैंने क्या किया कि ऊपर यानी अंश और हर को एक ही पहाड़ा से काटा, यानी 7 से ऊपर काट रहे हैं तो नीचे भी 7 का पहाड़ा में ही कटना चाहिए। 7 एकम 7, 7/35 कितना आया? 1/5। तो ये बिल्कुल समतुल्य है, तो इसमें क्या लिख देंगे? हाँ, समतुल्य है। ठीक है बच्चा। दूसरा प्रश्न है 24/36 और 3/4। क्या है? 24/36 और 3/4 है। तो इसे भी हम देखते हैं कि क्या यह समतुल्य है। पहले 24/36 या किसके बराबर आना चाहिए? 3/4 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम काट पीटी कर लेते हैं। 4 का पहाड़ा हम काटते हैं, 4 छक 24 और 4 निम
36। फिर से काट लेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे आ रहा है 2/3। क्या 2/3 3/4 के बराबर है? तो यह बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या दोनों भिन्न समतुल्य होंगे? नहीं होंगे सर। तो दूसरा जो प्रश्न है उसके भिन्न समतुल्य नहीं होंगे। आई बात समझ में? चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या दे रखा है? 35/105 और 1/3 है। 35/105 और यहाँ है 1/3। लिख लेते हैं 35/105। यहाँ पे 5, ये स्क्रीन में नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पेन 5 यहाँ लिख लेता हूँ अच्छा से। 35/105 35/105 है और यहाँ 1/3 है। तो इसे काट लेते हैं। सबसे पहले 5 का पहाड़ा में काटते हैं। 5 सत्ती 35 हो गया। अब इसे काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर से 7/21 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21। कितना आ गया सर? 1/3 आ गया। और हमें 1/3 इधर भी दे रखा है, यानी 1/3 1/3 के बराबर है। तो ये दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न हैं। लिखेंगे हाँ कि जो तीसरा प्रश्न है वो समतुल्य भिन्न है। चौथा प्रश्न है 15/75 और यहाँ है 3/15। तो यहाँ से कर लेते हैं 15/75 कितने हैं? एक बार मेरे साथ बोलिए आप सभी। 15/75 15 है और नीचे है 75 और इधर कितने हैं? 3/15 हैं। ठीक है, तो इसे भी लिख लेते हैं 3/15। अब इसे कर लेते हैं काटा पीटी। सबसे पहले देखिए यह जो भिन्न है यह भी छोटा होगा। 3/15 या इधर भी काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3/15 यानी इधर आ गया 1/5। ठीक है, 1/5 इधर भी आना चाहिए। 15 एकम 15 और 15/5 1/5 आ गया सर। तो 1/5 1/5 के बराबर है ना? 1/5 1/5 के बराबर है। तो जो चौथा भिन्न है वो भी समतुल्य होगा, क्योंकि 15 एकम 15 15/5 3 एकम 3 3/15। तो ये भी होगा समतुल्य भिन्न। हमने जांच करके भी देख लिया। चलिए बच्चा अब करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। भिन्नों को उसके सरलतम रूप में बदलिए, यानी उसे छोटा से छोटा रूप में लिखना है। प्रश्न क्या है? 48/7। पहला प्रश्न है 48 और नीचे में दे रखा है 60। तो देखिए कौन सा ऐसा पहाड़ा संख्या है जिसका पहाड़ा में 48 भी आता है 60 भी आता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 12 का पहाड़ा पढ़ दें। 12 चौक 48, 12 पच्चे 60। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हमारा हो जाएगा 4/5। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप लोग नोट कीजिए। ऐसे 48/7 को यहाँ पे 4/5 उसका उत्तर होगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 150/48। तो 150/48 लिख लेंगे। 3 का पहाड़ा में काटते हैं। ठीक है, 3×5 = 0 का 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, 50/16 आ गया। फिर से काट लेते हैं 2 का पहाड़ा में। 2 का पहाड़ा में 50 25 बार में और 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में। कितने आ गए? 25/8। तो दूसरे का प्रश्न होगा दूसरे का उत्तर होगा हमारा 25/8। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा करते हैं। तो तीसरा है 84/98। कितने हैं? 84/98। 14 का पहाड़ा काटते हैं। 14 छक 84 और 14 सती 98। 6/7 हमारा उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6/7। हमने 14 के पहाड़ा से अंश और हर दोनों को काटा है या भागा दिया। आप लोग काटा का मतलब समझ रहे हो ना कि विभाजित कर रहे हैं हम। 12/52 है। 3 का पहाड़ा काटते हैं। 3 चौक 12 और यहाँ से 3 एकम 3 और यहाँ पे बच गए 4 5। 3 का पहाड़ा से कटेगा 52 है ना। 3 एकम 3 और यहाँ पे कितने बच गए? 4 5 2 2
तो यह तो नहीं कट रहा है 3 का पहाड़ा से, 3 का पहाड़ा से 52 नहीं कटेगा, तो 4 का पहाड़ा से काट लेते हैं। 3 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 कितने होंगे? 3/13 हो जाएंगे। उत्तर हमारा होगा 3/13। हमने 4 के पहाड़ा से अंश को भी विभाजित किया, हर को भी विभाजित किया, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3/13 हमारा उत्तर होगा प्रश्न संख्या चौथा के लिए। पांचवा प्रश्न दे रखा है 7/28, या तो बहुत ईजी है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 1/4 हमारा उत्तर होगा। चलिए बच्चा करते हैं इसके छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न दे रखा है रोहित के पास 20 रुपये, मिष्टी के पास 60 रुपये और रघु के पास 70 रुपये थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपये, 30 रुपये और 35 रुपये खर्च कर दिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकाल कर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। चलिए देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रोहित द्वारा खर्च किए गए भिन्न का अनुपात। रोहित के पास कितने रुपए थे? 20 रुपये थे, उसमें से उसने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो इसकी काटा पिटी कीजिए, शून्य से शून्य यहाँ कट जाएगा, क्या आएगा? 1/2 आएगा, यानी रोहित द्वारा खर्च किए गए भिन्न का अनुपात 1/2 आ गया। अब है मिष्टी के पास कितने रुपए थे? 60 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे मिष्टी द्वारा खर्च किए गए भिन्न का अनुपात। उसके पास 60 रुपये थे, उसमें से उसने 30 रुपये खर्च कर दिए, तो 30 रुपये। इसकी काटा पिटी कीजिए, तो यहाँ 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, इसका भी आ गया 1/2 आ गया भिन्न। ठीक है। तीसरे थे रघु के पास 70 रुपये थे, उसने 35 रुपये खर्च कर दिए। लिखेंगे रघु द्वारा खर्च किए गए भिन्न का अनुपात 70 थे, उसमें से उसने 35 खर्च कर दिए। इसकी काटा पेटी करोगे तो 35 एकम 35 और 35 दूनी 70, 1/2 यह भी आ गया। तो देखिए रोहित का भी 1/2, मिष्टी का भी 1/2 और रघु द्वारा खर्च किए गए भिन्न का अनुपात भी 1/2 आया है। तो जब प्रत्येक का 1/2 आया है तो तीनों का जो खर्च किए गए राशि का भिन्न समतुल्य है। लिखेंगे यहाँ पे प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है, और समतुल्य भिन्न कितना है? 1/2 है, यह भी लिख देंगे 1/2। तो ये थे प्रश्नावली 5.4 के संबंधित सारे प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। किसी बच्चे को डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।